विवादित जमीन का बेनामा निरस्त कराने के लिए दर दर भटक रहा फरियादी हिस्सेदार। विकास प्राधिकरण और तहसील की मिलीभगत के चलते एक हिस्सेदार अपनी ही जमीन पर हिस्सा नहीं ले पा रहा, जबकि इस जमीन पर किराएदार के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिग्री कॉलेज चौराहे के पहले एक बैग की दुकान है। इस जमीन के मालिक की मौत हो गई है। किराएदार पवन श्रीवास्तव और पत्नी गीतांजलि श्रीवास्तव ने इस जमीन का बेनामा सावित्री देवी और अंजू देवी से लिया है। शिकायतकर्ता पवन गुप्ता, जो कि सावित्री देवी के नाते और अंजू देवी के पुत्र हैं, उन्होंने इस बेनामा में आपत्ति दर्ज कराते हुए बेनामा निरस्त करने की अपील की है। साथ ही शिकायतकर्ता पवन गुप्ता का आरोप है कि इस जमीन के 6 हिस्सेदार हैं। बेनामा करने वाली अंजू देवी उसकी मां जरूर है, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए और ज़मीन में बहन खुशी गुप्ता, अनीता गुप्ता, सुनीता गुप्ता का भी अधिकार है। इन चारों ने भी ज़मीन में हिस्से के लिए आपत्ति की है। वहीं वादी पवन गुप्ता ने कहा कि ज़मीन का बेनामा 2 लोगों ने लिया है, जबकि हिस्सेदार 6 लोग हैं। इस तरह 4 लोगों ने इस विवादित स्थल का बेनामा निरस्त कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में शिकायतकर्ता पवन कशोधन ने इस जमीनी मामले को लेकर जेल में निरुद्ध होने बावजूद विकास प्राधिकरण, तहसील और मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत भेजी है। पवन गुप्ता ने इस संबंध में बेनामा निरस्त कराने के लिए वाद भी दायर कर रखा है। अब शिकायतकर्ता पवन गुप्ता अपने हिस्से को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या नाम है आपका? मामला क्या है? आपको जेल क्यों भेजा गया? ओदा हमारा एक था, उन्होंने कह रहे 2 है, इसीलिए हमको जेल में भेज दिए। तो फर्जी आईडी आपकी है कि फर्जी केस बनाया गया? नहीं, बनाया गया है केस। अच्छा, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही आईडी है? जी। अच्छा, और ये मकान बिल्डिंग बन रही है, उसका क्या मामला है? बस ये छत का मामला था, इसीलिए कर रहे हैं ये सब। हाँ, इसीलिए। तो जबरन कब्जा किया जा रहा है? जी हाँ। अच्छा, और कोई आपसी विवाद? हाँ, उनसे आपसी विवाद चल रहा पहले से ही? हाँ, पहले से। अच्छा, इसीलिए हमको जेल में भेज दिए। अच्छा, चलो। नाम है आपका? पवन गुप्ता वेकट पे पवन का सावधान। क्या मामला है आपका ये? हमारा एक ज़मीनी विवाद चल रहा है डिग्री कॉलेज पवन श्रीवास्तव और गीता से अंजलि श्रीवास्तव के। उसमें मुकदमा कैंसलेशन का मुकदमा चल रहा है 3 ज़मीनों पे। तो उन्होंने हमको फर्जी कागज़ों में उलझा के हमें जेल भेज दिया, हमको और मम्मी को, दोनों लोगों को जेल भेज दिया। और फिर जेल भेजने के बाद विवादित ज़मीन पे वो निर्माण कर लिए। जब हमने वहाँ पे जेल से हमको हमारे घर वाले मुलाकात करने आए तो हमें सूचना मिली, तो हमने जेल अधीक्षक के द्वारा डीएम, एसपी, जिला जज और मुख्यमंत्री पेट्रोल, आईडीए में हर जगह एप्लीकेशन दिया, मगर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अच्छा, उस पर निर्माण वैसे ही या कुछ और निर्माण हुआ? नहीं, उस पर उसने 3 मंजिल की स्लैब डाल दिया है। मैंने प्रशासन को सूचना दी, मगर प्रशासन ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, तो उसने 3 मंजिल निर्माण भी उस पर कर लिया है। अच्छा, आप जेल में थे तो ये शिकायती पत्र पहुंचते कैसे थे? जेल अधीक्षक के द्वारा वहाँ पे जो पैरोकार आते थे उनके पास वो दे देते थे। उन्होंने कहा कि हमारे लायक जो सेवा हो सकती है वो हम तुम्हारी करेंगे। अब यहाँ उसके बाद यहाँ कहीं शिकायत? यहाँ पे हमने आने के बाद 1-2 जगह एप्लीकेशन भी दी। मुख्यमंत्री पेट्रोल से एक बार फ़ोन भी आया, आईडीए से भी फ़ोन आया, मगर वाइफ के द्वारा फ़ोन आया, वाइफ के मोबाइल पे, क्योंकि मैं जेल में था, तो मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको तत्काल रुकाया जाए, और जब किसी विवादित ज़मीन पे मुकदमा चल रहा है तो उस पर निर्माण नहीं वो कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। तो गीता अंजलि श्रीवास्तव उस पर निर्माण कर रही हैं, और मैंने 1-2 बार मना भी किया, तो मुझे मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आपकी दोबारा आओ। इसका मुकदमा कहाँ चल रहा है? मुकदमा ये रायबली कोर्ट में चल रहा है। कोई स्टे वगैरह स्थगन? नहीं, स्टे नहीं, विचाराधीन में मुकदमा चल रहा है हमारे हिस्से का, क्योंकि इसमें 8 लोगों का हिस्सा था, तो 2 लोगों ने बेच दिया है, 6 लोगों का हिस्सा अभी भी बाकी है। तो उनके 3 ज़मीनों का बैनामा गीता अंजलि श्रीवास्तव के नाम है। तीनों मुकदमे हमारे कैंसलेशन के मुकदमे चल रहे हैं। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, UP24 न्यूज़।